बॉय टू मैन में ट्रांसफर होना क्यों जरूरी है? सिंपल सा रीजन है भाई। आजकल की इस जनरेशन में जहाँ पे हमारे पास 100 से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है बहनचोद, तुम अकेले ही दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हो और एट लास्ट तुम हमेशा हार जाओगे इस एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे और घुटने टेक दोगे और हमेशा खुद को ब्लेम करते रहोगे कि इट वॉज माई फॉल्ट, मैं मेरे में ही कमी है, मैं ही भद्दा दिखता हूँ या मैं ही अच्छा नहीं दिखता या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या वट एवर जो भी तुम एक्सक्यूज़ देते हो खुद को, हमेशा खुद को ब्लेम करोगे और अपनी गलती मानोगे। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मैं ये बात फिलोसफिकली कह रहा हूँ। तुम हमेशा इस सोसाइटी के आगे हार जाओगे, हमेशा खुद को ब्लेम करते रहोगे। सो इससे बेटर है यू शुड टर्न इनटू अ मैन जो जिसे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ें तुम्हें हर्ट करेंगी बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें ये सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल जस्ट कैरी ऑन योर लाइफ और ये सारी चीज़ें तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी मेंटली और फिजिकली। तो इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, अगर जिन कुछ इंसिडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे ऑल्सो, जिन्हें तुमने अगर अपनी लाइफ में पार कर लिया देन यू विल बी कैटेगराइज एज अ मैन। ये बस मेरी अकॉर्डिंग फिलोसफी है। सो इफ़ यू वांट टू लीव द वीडियो देन यू कैन गो राइट अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Without any further delay, let's get into the video. Very first point that we are talking about is death of your parents. It could be anyone's, and it could be anyone. Either it could be your father or it could be your mother. Imagine करो, just imagine a situation जहाँ पे हमारे पापा की डेथ हो गई है। Imagine just it's a hypothetical situation. अब सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यू कैन से बर्डन, सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ गई। अब यू आर द फादर ऑफ योर फैमिली एंड यू आर द फादर ऑफ योर लाइफ। अब तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि बेटा चल मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा या फिर मैंने जो गलतियाँ की हैं वो तू गलतियाँ मत कर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइफ में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तुम्हें हर चीज़ तुम्हें खुद ही सीखनी होगी। लोगों के गालियाँ सुनने पड़ेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, ये सब तुम्हें खुद सहना पड़ेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा एक फादर की अहमियत क्या होती है तुम्हारे लाइफ में। व्हेन यू केम टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर फादर इन योर लाइफ देन इट विल बी वेरी लेट फॉर यू। सो बेटर ये होगा कि तुम अभी रियलाइज़ करो। अगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत बहुत लाइफ टफ हो जाती है, वेरी मच टफ। इमेजिन जस्ट इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारी मम्मी एक दिन के लिए कहीं जाती है, ठीक है, मामा घर चले गए। अब तुम सुबह उठे, देन तुम झाड़ू पोछा करोगे घर में, देन सबसे पहले खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे, देन फ्रेशन अप हो जाओगे स्कूल के लिए, देन कपड़े वगैरह ढूंढ के शूज़ पॉलिश करके देन तुम स्कूल जाओगे। स्कूल में तुम 6 घंटे पढ़ाई करोगे, देन घर पे आओगे और फिर उसके बाद आओगे, मे भी तुम्हारा घर 4-5 किलोमीटर दूर हो सकता, 6-7, ऑलरेडी तुम थके हुए आओगे स्कूल से। फिर तुम्हें आके घर पे खाना बनाना है और अपनी पापा को देखना है और सिस्टर्स को देखना है। इमेजिन जस्ट अ सिचुएशन है। देन तुम्हें वो खाएंगे तो तुम्हें बर्तन धोने होंगे एंड देन तुम्हें फिर घर का थोड़ा काम करके फिर वापस तुम सो सकते हो और फिर फ़ोन देख सकते हो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तुम पढ़ सकते हो, 3 ऑप्शन है। यू द चॉइस इज़ योर्स। फिर उसके बाद शाम होते ही तुम्हें सब्जियां लेने जाना होगा, देन उसके बाद तुम्हें आके फिर घर पे सब्जी वगैरह काटनी होगी, देन रोटी बनानी पड़ेगी, देन फिर रात को सर्व करना पड़ेगा, देन किचन क्लीन करना होगा। तो इमेजिन कर रहे हो कितनी टफ हो जाती है लाइफ विदाउट पेरेंट्स। सो बेटर तुम अभी ये चीज़ रियलाइज़ करो एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स एंड शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम कि तुम कितने लकी हो उन्हें पाकर। सो यस, this is the point and this is the point. The very next point that we are covering is responsibilities. Imagine करो अगर तुम्हारे पास कोई अभी तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन तुम्हारे मुंह से ऑल ऑफ सडन क्या निकलेगा? पापा मम्मी है ना, वो संभाल लेंगे। अगर तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो या फिर सबसे बड़ी बेटी हो, देन यू कैन टोटली रिलेट टू माई पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज पेरेंट्स अगर घर पे नहीं होते तो तुम्हारे सिबलिंग्स की और ब्रदर सिस्टर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है।
सो इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है, ये कहीं स्कूल में लड़ाई ना करे, अच्छा टिफ़िन करे, अच्छे से स्कूल में रेडी होकर जाए, अच्छे से ऑन टाइम हर जगह पहुँचे। सो जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो तुम उस चीज़ों को अडेप्ट करना सीखोगे। ह्यूमन बॉडी की बहुत अच्छी चीज़ है कि साला उसे किसी भी कंडीशन में फेंक दो, 3-4 दिन में अडेप्ट कर लेती है। तो सेम केस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है। तो अगर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, देन यू विल एक्ट लाइक अ मैन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें रियलिटी में एक मर्द में चेंज कर दी है, नॉट इन मर्द, और वी कैन से इन मैन। ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। द वेरी थर्ड पॉइंट दैट वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो इज़ टाइम। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो तुम मुझे बताओ गिनकर कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। ऑलरेडी 2026 के 8 महीने निकल चुके हैं, 8वां महीना रहेंगे, और तुम्हें स्टिल लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। स्टिल ब्रो, आर यू सीरियसली आउट ऑफ योर माइंड, और यू आर जस्ट फ्रीकिंग, आई डोंट नो भाई, तुम्हें स्टिल लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम है। तुम कैलकुलेट करो एक बार, अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद कैलकुलेट करना, तुम्हारे 25 टर्न होते होते तुम्हारे पास कितने दिन है। तुम ऐसे कर सकते हो 365 प्लस 365, और बीच में लीप ईयर जोड़ दो प्लस 366, ऐसे करके तुम्हारे पास टोटल मे बी तुम 17 के हो सकते हो, 18 के हो सकते हो, 16 हो सकते हो, 17 के, 18, 19, 20, 21, 22 के, और मे बी तुम 25 के ही हो। तो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, कम टाइम है, और तुम एक सबसे पहले चार्ट पेपर लो इतना बड़ा, उस पर नंबर ऑफ डेज मेंशन कर दो, कॉलम बनाओ, ऐसे ग्रिड्स बना दो, जस्ट लाइक 3 ग्रिड्स, और वहाँ पे डेट मेंशन कर दो। ऐसे मेंशन करना कि सारे दिन उसके अंदर आ जाए। अब तुम जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीतेंगे, और ऊपर लिखो डेज गो टू माई 25 ईयर्स। अब जैसे जैसे तुम्हारे दिन कटेंगे तुम उधर टिक मार्क करो, फिर तुम्हारी रियलिटी में फटना स्टार्ट होगी। फिर तुम्हें रियलाइज होगा, फक हाउ मैं कितना पीछे हूँ, और मैं इतने दिन से इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, आई शुडेंट हैव डन दैट शिट। सो ये वीडियो ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट टाइम को लेके। सो यस, लेट्स गेट इन द फोर्थ पॉइंट। तुम्हें इस न्यू ईयर कुछ तो रेजोल्यूशन लिए होंगे, एक पेपर पे कुछ तो लिखा होगा कि इस साल मैं ये चेंज करूँगा, ये चेंज करूँगा। खुद से पूछो वो पेज कहाँ है तुम्हारी प्रोग्रेस, कहाँ है तुम्हारा रेजोल्यूशन। फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम है, और कहते हो कि यार एक ही दिन तो वेस्ट कर लिया, क्या हो गया इससे। तुम समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम। मैं भी नहीं समझता था, बट नाउ आई हैव रियलाइज, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। सो बेटर यू रियलाइज अर्ली, वरना जब टाइम तुम्हें याद दिलाएगा, इट विल बी वेरी हार्श ऑन यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट। द फोर्थ पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग इज अबाउट ओवरकमिंग आवर ट्रॉमा। देखो, ट्रॉमा किसी के लाइफ में आ चुका है, या फिर आने वाला होगा, या फिर आके चला जा चुका है। एज अ ह्यूमन तुम्हें कभी ना कभी ट्रॉमा को फेस करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ट्रॉमा मीन्स साइकोलॉजिकल कंडीशन, जिसे हम जब भी याद करते हैं तो हम मेंटली हर्ट होते हैं, तो खुद को हर्ट करते हैं, या फिर चाहे वो हमारा पास्ट हो या फिर प्रेजेंट का कोई इंसिडेंट हो। At last, I would like to end this video with a quote which goes like, maturity doesn't come with age, it comes with experience. So that is the end of this video. Stay strong, not done yet. Do subscribe. Peace out.